आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर भी, यूरोप वॉर भी कहा जाता है, कई नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से, क्योंकि उस समय सबको लगा था कि है ना इसके बाद कोई वॉर होने वाला नहीं है दुनिया में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में सफल नहीं हो पाया था। तो ये क्या था प्रथम विश्व युद्ध, इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि क्यों ऐसा, क्या ऐसे कारण थे और ऐसे बेसिकली ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये युद्ध जीता, युद्ध शुरू हुआ और इसमें किस पराजय हुई और किसका नुकसान हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिरी तक देखा करें, क्योंकि वीडियो शॉर्ट वीडियोस में किसी को ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो लॉन्ग वीडियो पूरा देखा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें अगर वीडियो पसंद आता हो तो। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास शुरू होता है 1871 से। सबसे बड़ा कारण था इस युद्ध में के शुरू होने का जर्मनी का यूनिफिकेशन। जर्मनी का यूनिफिकेशन होना सबसे बड़ा रीजन रहा है इस विश्व युद्ध के शुरू होने का। अब प्रथम विश्व जर्मनी का देखिए क्या हुआ था कि है ना, जर्मनी, अब देखिए पहले तो कई सारे रीजंस थे, जैसे जर्मनी में भी है ना कई कई एलाइड फोर्सेस थी, सब है ना कॉलोनियल कंट्री ही हुआ करती थी एक दूसरे की। अब लेकिन क्या हुआ कि है ना, कॉलोनियल कंट्री होते होते अब जर्मनी का धीरे धीरे यूनिफिकेशन हो गया और ये सबसे बड़ा कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यही सबसे बड़ा कारण बना कि जो जर्मनी का था यूनिफिकेशन था। अब जैसे जर्मनी में कई सारे चांसलर राजा होते थे, कई एम्पायर होते थे। मेन सबसे बड़ा एम्पायर था इसमें ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर और उसके बाद जो जितने भी अलग अलग एम्पायर थे वो सब है ना एक दूसरे से है ना लड़ने में। जर्मनी का जो लीडर था बिस्मार्क, वो है ना एक अलग ही राह पे चलता था, अलग ही तानाशाह, समझ लीजिए एक तरह से वो तानाशाह ही था। क्योंकि उसका तो ऐसे था ना कि उसने सबसे, देखिए वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह रही है गुटबंदी प्रथा। जब मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया था तो उस समय भी बोला था कि ये गुटबंदी शब्द आएगा ही आएगा, क्योंकि जो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, इसने बिस्मार्क ने सबसे पहले ये गुटबंदी प्रथा को जन्म दिया था। गुटबंदी प्रथा का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर जैसे किसी की अगर लड़ाई है तो मतलब जैसे मान लो अगर कोई बोलते हैं, अगर जैसे अगर एक जनी की किसी दूसरे से लड़ाई है तो सामने वाला पीछे वैसे है ना उसका साथ देके बोलेगा कि चलो ठीक है मेरी भी इससे लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई है तो मेरी भी इससे झगड़ा है। तो अगर अपन दोनों अगर साथ में दोस्ती कर ले और अगर उसका साथ अगर दे देंगे तो अपन अपन तो अपने को फायदा हो जाएगा, भले ही सामने वाले को कितना नुकसान हो जाए उससे अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोला जाता था गुटबंदी प्रथा। याद रखिएगा ये शब्द तो आएगा ही आएगा, गुटबंदी प्रथा। वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री आप जब भी पढ़ोगे तब तक ये गुटबंदी शब्द तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अलग अलग एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर, फिर टर्की में अलग अपना एम्पायर था। सबका ऐसे था ना कि सब कॉलोनियल स्टेट थे, कोई राजाओं के अंडर में था, कोई किसी के मतलब कोई दूसरी कंट्री के अंडर में था। तो एक कंट्री को ऐसे करके एक एक कंट्री को दूसरी कंट्री को करने के लिए हल्ला मचा हुआ था कि जैसे अफ्रीका में सबसे ज्यादा होड़ मची हुई थी कि है ना कौन सबसे ज्यादा युद्ध लड़ता है, कौन किससे युद्ध लड़ने में जाता है। सबसे ज्यादा ये अफ्रीका में है ना ये सब चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना फिर देखिए उसके बाद जैसे अभी एक सब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना कुछ कंट्रीज ने क्या किया ना जिसमें अलग अलग और भी रीजन थे। सबसे चार बड़े और कारण हो गए थे इसमें। चार बड़े कारण क्या थे देखिए, मिलिट्रिज्म, फिर मिलिट्रिज्म, नेशनलिज्म, ट्रिपल अलायंस, अलायंसेस और एक और रीजन था मैं भूल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा याद आएगा तो बताता हूँ। अब देखिए मेन सबसे बड़ा रीजन था मिलिट्रिज्म। ये मिलिट्रिज्म जो था ना सबसे बड़ा कारण बना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इससे भी खतरनाक रीजन। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ ना कि है ना, अब एक्चुअली क्या हुआ था कि इसको कई नामों से भी जाना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेट ग्रेट यूरोप वॉर, क्योंकि यूरोप में कई सारे युद्ध लड़े गए थे और इसके बाद ऐसा बोला गया था कि शायद हो सकता है कि कोई वॉर ना लड़ी जाए इसके बाद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो इसको भी अलग अलग नामों से दिया जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन वॉर, तो कोई कई जगहों पे बाद में इसको जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
1939 से 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद इसको नाम दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, सबसे पहला था मिलिट्रिज्म। हर कंट्रीज ने क्या किया था ना, अपनी अपनी मिलिट्री को है ना धीरे धीरे ताकत देना शुरू कर दिया था। अब जैसे लोगों को अब एक कंट्री जैसे थी ना, तो है ना एक कंट्री को इसमें अलग अलग गलत फहमी आ गई थी कि नहीं हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, हमारी मिलिट्री सबसे ज्यादा अच्छी है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसको देख के क्या हुआ कि है ना दूसरी कंट्री ने उसके पीछे है ना अपनी मिलिट्री को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। दूसरी कंट्री के पीछे मतलब एक के पीछे एक ने है ना अपनी मिलिट्री का है ना अपने आप को करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और जर्मनी का यूनिफिकेशन बताया था, उसमें भी मैंने बताया था, जैसे आपको पता होगा कि जर्मनी ने भी है ना उस पहले से अपने आप को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था हर चीज में, कि कहाँ से कैसे हथियार लिए जाए, क्या किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए जैसे जर्मनी ने ये सब किया, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर वन में अब पहली बार ऐसा हुआ था कि है ना मिलिट्रिज्म की वजह से, गलत फहमी होने की वजह से सबको पावर आ गई थी कि है ना हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है ना हम मिलिट्री है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे पे अटैक कर दे रहे थे, और उसकी वजह से अटैक हो जा रहा था बार बार, और अब अटैक हो जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जैसे ये सारे अटैक हो रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना बाद में ऐसे करके सबने एक दूसरे पे हमला शुरू कर दिया, यही मिलिट्रिज्म की वजह से। दूसरा था अलायंस। अलायंस मतलब होता है संधि। संधि जैसे अभी क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए, अभी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अभी जैसे भारत पाकिस्तान ने अभी पहलगाम में हमला किया भारत के, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना पाकिस्तान भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अगर कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि है ना युद्ध के टाइम पे, अब जैसे कभी अगर इस तरीके की बात होती है, तो एक टेबल पे बैठ के है ना बातचीत सुलझाई जाती है, और उसमें बोला जाता है कि है ना तुम किसी को अगर जैसे कोई अगर चेकोस्लोवाकिया जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री का पार्ट अगर किसी को चाहिए, तो हम है ना वो दे सकते हैं, और बदले में उसके कोई वॉर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना इसमें अलग अलग अलायंस हो गए, सीक्रेट अलायंस हो गए, सबने है ना अलग अलग संधियां कर ली। 1972 में, माफ कीजिएगा 1972 बोल रहा हूँ, 1892 में, 1892 से ये सब चालू हो गई थी संधियां होनी। अब 1892 में क्या हुआ था कि है ना अलग अलग है ना रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब दोनों के बीच में संधि हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी भी है ना पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ था। हंगरी एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है आज, लेकिन ऑस्ट्रिया उस समय बड़ा एम्पायर हुआ करता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब का चलता रहता, ये सब इसने अपनी संधि साइन कर ली। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना जैसे ये सब हो रहा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना अब जैसे ये ऑस्ट्रिया और हंगरी ने, ऑस्ट्रिया हंगरी सब ने साइन कर लिया। फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने और साइन कर लिया, रशिया उस समय एक्चुअली यूएसएसआर बोला जाता था उस समय, हालांकि यूएसएसआर बहुत बड़ा था। तो रशिया, फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, ये सब मतलब जो जितने भी थे ना, उन्होंने भी फिर बीच में दूसरी संधियां कर ली। इसमें दो दो अलायंस थे, एक तो ट्रिपल अलायंस था और एक ट्रिपल अल्तांत, मतलब ट्रिपल अलायंस मतलब ये तीन देशों के बीच में हुआ था। और यहाँ एक चीज और जान लीजिए, मैं ये एक बात और बताना आपको भूल गया कि ये जो देश में हो रहा था ना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, इस वॉर को है ना दो पावर के बीच में लड़ा जा रहा था, ये दो फोर्सेस के बीच में। एक अलाइड फोर्सेस लड़ रही थी और एक सेंट्रल पावर। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था? अमेरिका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, यूके, ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे देश थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसे भी और सारे देश थे, हालांकि जापान अभी तक नहीं खुदा। अमेरिका देखिए 1914 से लेके 1917 तक अभी तक अमेरिका की इस वॉर में नहीं आया था। अमेरिका 2017 में आया था, इस माफ कीजिएगा 2017 बोल रहा हूँ, अमेरिका है ना 1917 में इस वॉर में आया था, ट्रीटी होने के 2 साल के बाद। कई कंट्रीज ने इसको जाके है ना फोर्स किया था कि आप वॉर में आओ, हमारी मदद करो, तो उसके बाद हमारे को फायदा होगा उससे। तो इसलिए अमेरिका बाद में जैसे तैसे करके ये वॉर में आ गया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब उसके बाद ये सारी ट्रीटी साइन हुई, सबने अलग अलग ट्रीटी साइन कर ली।
अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, अब जैसे 1903 1904 आते आते है ना अलग अलग ट्रीटी साइन कर ली। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना सर्बिया में भी है ना अपना अलग एम्पायर स्टेब्लिश था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर तो है ना पूरी तरह से खत्म हो गया था उस समय। अब ऑटोमन एम्पायर जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अब सर्बिया और इसकी लड़ाई, सर्बिया में भी है ना क्या हुआ कि जो सर्बिया के जो लीडर थे वो बोस्निया जाना चाह रहे थे। सर्बिया और एक और कंट्री थी, दोनों के बीच में काफी लड़ाई चली थी। दोनों के बीच में 2 बार लड़ाई हुई एक एक महीने के लिए। एक 1912 में लड़ाई लड़ी गई और एक 1913 में। 2 लड़ाइयाँ दो कंट्री के बीच में लड़ी, सर्बिया और एक और कंट्री, सर्बिया के साथ एक देश ने, सर्बिया और दूसरे एक दो एम्पायर थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना सर्बिया ने जब लड़ाई लड़ी तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे तैसे करके 1913 आते आते ये सब खत्म हो गया। लेकिन 1913 में जब खत्म हुआ तो फिर अलग अलग एम्पायर जो थे सब अपने आप को अलग अलग इसमें करना चाहते थे ना, अलग अलग चीजों से बांटना चाहते थे। देखिए मिलिट्रिज्म अलायंस हो गया, फिर उसके बाद फिर तीसरा हो गया नेशनलिज्म। ये भी एक और बता दूं इसमें, वर्ल्ड वॉर 2 का मतलब वर्ल्ड वॉर 1 की अभी शुरुआत है, अभी मैं पूरा हिस्ट्री बताने जा रहा था, इससे पहले एक और याद आ गया, नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति की भावना। उस समय क्या हुआ था कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म एकदम चरम पे पहुंच गया था। नेशनलिज्म तो एक ऐसी चीज थी जिसमें क्या हुआ था, लोग एक दूसरे से, सबका ऐसा था कि अपने देश के लिए कुछ भी करके मर मिटेंगे, भले ही देश के लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस चीज को तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब इस चीज से हार नहीं मानेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे ये सब चीजें हुई, नेशनलिज्म हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब अलग अलग कंट्रीज थी ना, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉलोनाइजेशन हो रहा था उस समय अलग अलग कंट्री का। इधर अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा होड़ मची हुई थी। तो अब क्या हुआ कि है ना 1913 में क्या हुआ कि है ना जब ये सब हो रहा था तो उसके बाद 1913 आते आते क्या हुआ कि जो एम्पायर, बड़े बड़े जो एम्पायर थे, जो उनके राजा थे, जो राजा राजकुमार, अब उन्होंने क्या किया कि है ना वो सब है ना लड़ाई को होने नहीं देना चाह रहे थे। कुछ भी करके है ना यूरोप में कोशिश की जा रही थी कि है ना कैसे भी करके इस लड़ाइयों को रोका जा सके, क्योंकि लड़ाई से तो देखो कुछ होगा नहीं। तो और एम्पायर जो चल रहा था उसमें जो कई सारे लोग राजा ऐसे थे वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी है ना अब 28 जून 1914 को, अब देखिए अलग अलग ट्रीटियां साइन तो होती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1914 आते आते क्या हुआ कि है ना 28 जून 1914 को टर्की के एक राजकुमार की भी हत्या कर दी गई थी। राजकुमार बोस्निया में एक, बोस्निया जा रहे थे, राजकुमार और उनकी पत्नी की बम से हत्या करने की कोशिश करी गई। बम से हत्या करने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मार पाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, कई राजा भी थे इसमें। तो राजा जब जो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, उनके जो बड़े भाई के बेटे थे, उनकी और उनकी पत्नी की है ना दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब देखिए राजा की हत्या होना सबसे बड़ा कारण बनता है वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब कि राजा की, हाँ वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीजन बनता है राजा की हत्या होना। देखिए अगर देखिए आज अपने देश में भी कैसा होता है ना, आज प्रधानमंत्री की कहीं पे भी हत्या हो जाए, किसी भी देश में देख लीजिए आप, कोई प्रधानमंत्री या है ना राष्ट्रपति किसी की भी अगर हत्या कर दे कोई, तो है ना दंगे फसाद तो हो ही जाते हैं। भारत में भी आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, तो कैसे पूरे दिल्ली सहित पूरे देश में सिख दंगे हुए थे। वो अलग टॉपिक है, मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर पे वीडियो बना रखा है, तो वो भी देख लीजिएगा अगर उसके बारे में जानना हो तो। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये राजा की सबसे बड़ा कारण बना। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना जुलाई आते आते सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी। अब इस चीज को जुलाई क्राइसिस भी बोला जाता है, जुलाई क्राइसिस भी बोला जाता है। अब उसके बाद क्यों बोला जाता है जुलाई क्राइसिस, क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ ना कि अब जैसे जो ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या हो गई, तो उससे क्या हुआ कि जो बोस्निया के जो लीडर थे वो आना चाह रहे थे बातचीत करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। उधर से है ना जर्मनी ने इधर हमला कर दिया रशिया पे। जर्मनी ने सबसे पहले अटैक किया, जहां पे जर्मनी ने अटैक किया और उसके बाद क्या हुआ कि है ना
जैसे ही जर्मनी ने अटैक किया और जापान बाद में आया था इस वॉर में। हालांकि जापान का तो सबसे बड़ा रोल है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं, अभी तक इटली भी है ना न्यूट्रल ही रहा था। मतलब नवंबर आते आते पूरी दुनिया ने है ना वॉर में घुसी है। और अमेरिका तो खैर 2000, बार बार 2000 बोल दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 1917 में अमेरिका आया है वर्ल्ड वॉर में, 1917 में। अब क्योंकि अमेरिका का तो ऐसा है ना, अमेरिका की आज से नहीं शुरुआत से ही आदत है, कहीं पे भी युद्ध होता है ना, दो देशों को है ना आपस में लड़वा देता है, हथियार बेच देता है, हथियार बेचता रहता है और उसी से है ना मुनाफा कमाता रहता है, और है ना पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सुपर पावर दिखाता रहता है कि हाँ हम कितने बड़े सुपर पावर है। ऐसे करता है अमेरिका, आज से नहीं शुरुआत से इसकी आदत है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, अब क्या हुआ कि अब ऐसे करके चल रहा था। जुलाई में भी है ना क्या हुआ कि है ना एक एक कंट्री ने है ना सबको इधर इधर से है ना इन्वेड करना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जितने भी जो और भी देश थे ना, एक दूसरे पे सबने, रशिया, चाइना, जितने रशिया चाइना जो भी देश थे ना, सबने एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे करके अटैक करना शुरू कर दिया। और ये वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 2000, सॉरी 2014 बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या हुआ 1914 से, 28 जुलाई 1914 से, 28 जुलाई 1914 से है ना से एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और ऐसे करके जुलाई में तो धीरे धीरे हमले होने शुरू हो गए थे, बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही थी डिप्लोमेटिकली, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए इसको जुलाई क्राइसिस भी बोला जाता है कई जगहों पे इतिहास में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 28 जुलाई आते आते है ना ये सब चालू हो गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे हर कंट्री ने उधर, जैसे बहुत सारी कंट्री तो न्यूट्रल रही थी, जैसे इटली, जापान। हालांकि है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज ने अपना रंग बदल लिया था, आपको बता दूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में लड़ा था ना, तो ये सब ने लड़ा था, जर्मनी, यूके, जापान, चीन, इन सब ने है ना, इसमें इटली, सभी ने है ना उस समय, इटली का जो तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी, उसने सबसे बड़ा रोल किया था इसमें। मुसोलिनी की भी किसी दिन बात करेंगे कि एक दिन वर्ल्ड वॉर 2 के भी किस सारे लीडर्स की बात करेंगे कि कौन कौन थे, सबने क्या क्या रोल प्ले किया अपना, उस बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि सब न्यूट्रल रह रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना जर्मनी ने इधर है ना रशिया को इन्वेड कर दिया, रशिया ने फ्रांस पे इन्वेड कर दिया। अब उधर से क्या हुआ कि है ना जर्मनी इधर उधर काफी सब जगहों से इन्वेड कर रहा था, और जर्मनी सबसे ज्यादा उस समय पावरफुल था। देखिए जर्मनी इतना पावरफुल था, अब फ्रांस को है ना वो इन्वेड करना चाह रहा था, लेकिन फ्रांस कर नहीं पा रहा था वो फ्रांस को। तब उसने क्या किया, अगस्त आते आते है ना अपने आप को क्या किया, बेल्जियम के रास्ते से है ना फ्रांस को इन्वेड करने की कोशिश की। बेल्जियम में घुसा, मतलब बेल्जियम पे भी अटैक कर दिया, और बेल्जियम को बोला कि है ना यहाँ से हमको है ना अटैक करने के लिए बोलो, मतलब यहाँ से है ना फ्रांस में घुसने की परमिशन दी जाए। हालांकि बेल्जियम ने भी है ना जर्मनी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी कुछ हुआ नहीं, और इधर फ्रांस से अटैक हो गया। अब 1915 आते आते इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो भारत भी शामिल हो गया। भारत भी कैसे शामिल हुआ, देखिए 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी आ गए थे। अब महात्मा गांधी भारत आए तो क्या हुआ कि है ना पहले से है ना मांग तो चली रही थी ना इंडिया में कि है ना हम आपको आज़ादी दे देंगे, कि यहाँ पे अगर आपने अगर हमारी मदद की तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बोल ही रहे थे कि गांधी जी को, तो गांधी जी ब्रिटिश, और देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं जो ब्रिटेन ने और जो पूरी दुनिया ने, ये अमेरिका ने भी जो वर्ल्ड वॉर 1 जीता है ना, सब भारत के दम पे जीता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि है ना ये कोई है ना यूरोप की या कोई यूके की इतनी बड़ी आर्मी थी। अरे भाई यूके वालों के पास, ब्रिटेन के पास तो ये तो है ना कॉलोनियल थे ना, सब पे अपना राज करके बैठे हुए थे, और है ना दूसरी कंट्री को ही है ना दूसरी कंट्रियों पे है ना अपना हक जमा के बैठे हुए रहते थे। अब वो उसी के चक्कर में क्या हुआ कि है ना उन लोग के पास तो कोई ज्यादा आर्मी नहीं थी, ब्रिटिश तो सबसे छोटा एम्पायर था उस समय। तो ये लोग है ना भारत को शामिल कर रहे थे कैसे भी करके। गांधी जी से बोला गया कि है ना पहले तो शुरुआत में कोई राजी नहीं हुआ इस बात के लिए कि है ना हम वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 बोल रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अभी वर्ल्ड वॉर में आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन ऐसे करके क्या हुआ कि है ना ब्रिटिशर्स ने जैसे तैसे मना लिया, और भारत भी इधर से शामिल हो गया, भारत भी शामिल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना हर जगह से लड़ाइयाँ लड़नी शुरू हो गई।
अब इसमें भी क्या हुआ ना, इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि है ना अलग अलग है ना टेंट्स बनवाए गए थे, मतलब ट्रेंचेस, ट्रेंचेस बोला जाता है। जैसे आज के टाइम पे कैसे अलग अलग टेंट होते हैं, वो अलग अलग उस समय टेंट बनवाए गए थे। और जितने भी सैनिक थे ना, कोई है ना इसमें कोई देख रेख नहीं होती थी ये टेंटों की, मतलब कोई भी सैनिक कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, उस भी इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी। वो जिए मरे भूखे प्यासे कुछ भी हो, सोने मिले न मिले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई ही लड़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें, पहली बात तो ये कि है ना, आपको ये बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, पहली बार है ना मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और टेंट और वो जो ट्रेंचेस बनवाए गए थे, और अगर ट्रेंचेस से बाहर अगर कोई भी अगर निकला ना, अगर कोई भी सोल्जर, तो तुरंत वो मशीन गन फायर होती थी आपके ऊपर और वहीं आपको गोली मार देते थे वो लोग। इस तरीके से होता था। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ, अब उसके बाद फिर है ना जैसे ये सारी चीजें होने के बाद में ट्रेंचेस बनवाए गए थे और मशीन गन्स का काफी इस्तेमाल हुआ था। अलग अलग चीजें हो रही थी इसमें, काफी सारी अलग अलग फेमस बैटल भी लड़ी गई थी। यहाँ पे एक और बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ सोम। बैटल ऑफ सोम लड़ी गई थी, ये 1916 में लड़ी गई थी। 1916 में लड़ी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि 1916 में ये इसमें है ना 80,000 सैनिक शहीद हुए थे, ये याद रखिएगा। 1900, और ये जो इस बैटल में जो 80,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा था उस समय का, अगर देखा जाए तो उस समय बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो ये सबसे फेमस लड़ाई है बैटल ऑफ सोम। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अलग अलग चीजें होने लग गई। अमेरिका तो है ना काफी समय से है ना वॉर में कूद ही नहीं रहा था, बाद में 1917 में ही आया। अब जर्मनी के जो उस समय चांसलर थे, उन्होंने क्या किया ना कि है ना जर्मनी में अब हर जगह से उन्होंने इन्वेड कर दिया। अब जगह से उस इन्वेड कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, पोलैंड न्यूजीलैंड, पोलैंड पे को अटैक कर दिया। पोलैंड को अब जैसे ही उन्होंने हमला किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने पोलैंड को हमला किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना अमेरिका ने 1916 आते आते है ना युद्ध की पेशकश कर दी। युद्ध की जो पेशकश करी, और उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे युद्ध की पेशकश की, लेकिन जर्मनी को उस समय ऐसे था कि हम नहीं चाहते कि है ना युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका को सब दूर रखना चाह रहे थे, जर्मनी दूर रखना चाह रहा था। अरे भाई जर्मनी ने कुछ गलतियां की, ऐसा भी नहीं है कि है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने नहीं किया। जर्मनी ने में काफी कुछ गलतियां की। अब जैसे किसी को इन्वेड किया, तो उसके बाद है ना इन्वेड करने के बाद में है ना सबसे बड़ी बात है कि है ना इन्वेड करने के बाद जहाँ पे इन्वेड नहीं करना चाहिए, जो चेकोस्लोवाकिया जैसे जो जितने भी देश थे, अब उसके बाद जो भी कुछ था वहाँ पे है ना सब जगह फिर उसके बाद जो ये क्या हुआ था कि है ना उसके बाद भी है ना काफी कुछ कोशिशें की गई थी उनके द्वारा, तो लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कुछ भी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे काफी चीजें हो रही थी कि है ना कैसे भी करके जर्मनी को रोका जाए। जर्मनी एकदम उस समय एकदम तगड़ी पोजीशन पे था, अगर चाहता तो वॉर जीत सकता था। जर्मनी ने अलग अलग गलतियां करी, जिसका खामियाजा जर्मनी को ही खुद को भुगतना पड़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1916 आते आते क्या हुआ कि है ना ये जर्मनी नहीं चाह रहा था कि है ना अमेरिका वॉर में कूदे। तो अमेरिका के है ना प्रेसिडेंट को उसने माफीनामा लिखकर भेजा कि देखिए अभी हमारे से जो गलती हुई है, हम देखिए कोशिश करेंगे कि है ना आगे से हम ऐसी दोबारा कोई गलती ऐसी नहीं करेंगे कि जिससे अमेरिका को अटैक करना पड़े या अमेरिका युद्ध की पेशकश करे। तो ऐसे करके अमेरिका को उन्होंने माफीनामा लिख के दे दिया, लेकिन फिर वही गलती कर दी जर्मनी ने, फिर वही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब दोबारा जब गलती कर दी, अमेरिका को समझ में आ गया कि भाई देखो इनसे तो कुछ होना जाना है नहीं, तो अब देखो हम करेंगे। अब हम है ना इधर से सरप्राइज अटैक करेंगे या जो भी करेंगे, तो अब जो होगा अब हमारे ऊपर ही होगा। तो अब हालांकि है ना 1916 में आते आते भी अमेरिका को सब मना रहे थे, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। लेकिन अब अमेरिका 1917 आते आते युद्ध में कूद गया था। अब जैसे ही 1917 में अमेरिका युद्ध में आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका के आने के बाद है ना अमेरिका जब युद्ध में आया, तो फिर उसने भी है ना अलग अलग तरीके से जर्मनी पे सबसे पहला वार किया, सबसे बड़ा वार किया वेस्ट जर्मनी बोल रहा हूँ, जर्मनी एक था लेकिन बाद में वो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना जर्मनी पे उसने वार किया, दोनों तरफ से चारों तरफ से गोलीबारी हुई, काफी कुछ हुआ, इसमें फायरिंग की गई, तो जर्मनी को काफी नुकसान पहुंचाया गया सरप्राइज अटैक में। लेकिन जर्मनी के बाद है ना एक्चुअली कुछ हो नहीं पाया।
जर्मनी के पास, जर्मनी ने की आर्मी इतनी मजबूत नहीं थी, तो वहाँ की आर्मी का भी एकदम मोराल डाउन हो गया था उस वजह से, क्योंकि जर्मनी का चांसलर कुछ नहीं कर रहा था। चांसलर खाली भाषण भाषण दिए जा रहे थे कि है ना युद्ध रुकाने के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये इससे समझौता कर लो अमेरिका से, बातें हो रही थी लेकिन अब कुछ फल नहीं निकल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जर्मनी ने इधर से, अमेरिका ने इधर से कर दिया अटैक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जर्मनी ने यहाँ से हमला कर दिया, तो उसके बाद अब देखिए जर्मनी ने यहाँ से हमला किया, अमेरिका ने किया, तो जर्मनी ने रोकने की काफ़ी कोशिशें करी लेकिन जर्मनी नहीं रोक पाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जर्मनी ने नहीं रोका, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका ने जगह जगह पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पे अब क्या हुआ कि है ना भारत के भी है ना 60,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। भारत के भी 60,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, काफ़ी नुकसान पहुंचा था भारत के भी है ना, और 1 करोड़ से ज़्यादा सिविलियंस भी मारे गए थे इस वॉर में। अब इस वॉर में जैसे जितने भी सोल्जर्स थे सब मारे गए, सिविलियंस मारे गए। देखिए युद्ध होता है तो सबसे बड़ी बात है कि है ना सिविलियंस का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसमें, क्योंकि है ना सिविलियंस के पास कुछ रहता नहीं है। वो सिविलियंस को जहाँ पे भी अब देखिए कोई भी आर्मी होती है वो कोई बता के नहीं अटैक करती है कि है ना हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हम वहाँ अटैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है ना नहीं करती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे तैसे करके अमेरिका तो वॉर में कूद गया। अब उसके बाद जैसे ही अमेरिका वॉर में कूदा, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना अमेरिका ने सब जगह से इजराइल, ब्रिटेन, सबको है ना एक साथ है ना लड़वा दिया ऐसे करते करते। अब 1917 आते आते क्या हुआ कि है ना विश्व युद्ध का है ना परिणाम मिल ही गया था सबको कि है ना कुछ, और बोला गया कि है ना या तो सरेंडर कर दो या फिर है ना सरेंडर कर दो, क्योंकि है ना पीस ट्रीटी करनी रहेगी। लेकिन अब कोई जैसे जो कंट्री नहीं भी लड़ रही थी ना, सबको है ना लड़वा दिया जा रहा था जैसे तैसे करके कि ना हम सरेंडर को जो कर। अब बहुत सारी कंट्रियों को ऐसे बोला गया था कि ना तुम हथियार डाल दो तो कोई लड़ाई नहीं होगी। अब जो कंट्री इसमें शामिल ही नहीं थे, जो लड़ाई में नहीं लड़ रहा था, तो उन सबको भी है ना जबरदस्ती है ना बीच में इंक्लूड कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे अमेरिका को लगता था कि अगर हमने इधर से इंक्लूड कर दिया तो हो सकता है कि है ना है ना इधर से हम लोग कर सकते हैं कि है ना अगर इधर से इंक्लूड हो गए तो हमारा भी काम, हमको भी है ना अच्छा मिल जाएगा करने के लिए कि है ना हमने तो है ना बोला था कि ट्रीटी साइन कर लो, लेकिन किसी ने माना नहीं था। अमेरिका की ने ऐसे किया था और आज भी अमेरिका यही रुख अपना रहा है। तो ऐसे करके अमेरिका ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सारी कंट्री ऐसे करते करते युद्ध में शामिल हो गई। अब युद्ध की वजह से क्या हुआ कि है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा कई लोगों को। ब्रिटेन की सबसे बड़ी जीत हुई, अलाइड फोर्सेस जीत गई इसमें, अलाइड फोर्सेस जीत गई। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना 11 नवंबर आते आते क्या हुआ, इस वॉर को एंड कर दिया गया। वॉर को जैसे तैसे एंड किया गया 11 नवंबर 1918 आते आते। तो देखिए 1918 आते आते वॉर को एंड किया, तो मतलब 4 साल पूरा पूरा ये युद्ध चला। मतलब बहुत से लोग तो इसको 5 साल भी मानते, क्योंकि इसके बाद अलग अलग ट्रीटी साइन भी हुई थी। क्योंकि ट्रीटी में क्या हुआ था कि है ना ट्रीटी जो अलग अलग, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और फिर जर्मनी को लेके है ना अलग अलग ट्रीटी हुई थी। और अमेरिका ने इस तरह से वार कर दिया कि है ना अमेरिका ब्रिटेन जीत गया और उसकी वजह से जर्मनी हार गया। अब जैसे जब ये जर्मनी हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जहाँ पे जर्मनी हार गया, तो जर्मनी के जो लोग थे वो एकदम है ना इस चीज़ को लेके आग बबूला हो गए कि अमेरिका ने ऐसे कैसे कर दिया कि है ना खुद है ना इतना बड़ा अटैक कर दिया, इतना सरप्राइज अटैक किया ना, हमको संभलने तक का मौका नहीं दिया, और है ना पूरा जर्मनी इसकी वजह से जीत गया। अब उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें होने लग गई, और है ना 11 नवंबर तक आते आते युद्ध का सबसे बड़ा रिजल्ट यही निकला कि है ना इसमें है ना यहाँ पे है ना जर्मनी हार गया, और अमेरिका और जो अलाइड फोर्सेस थी उनकी सबसे बड़ी विजय हुई। अब यहाँ पे भी है ना जो भारत के जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, उनके भी है ना स्मारक बनाए गए थे उनके लिए। जो स्मारक बनाया था बहुत बड़ा, ब्रिटिशर्स ने मेमोरियल बनाया था दिल्ली में, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, इंडिया गेट के नाम से, इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, ये मेमोरियल था। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए ब्रिटिशर्स ने तो वादा किया था ना कि भारत से,
गांधी जी से कि है ना हमारी मदद कर दो, हम तुमको आज़ादी दे देंगे। अब ब्रिटिशर्स ने उसके बाद कुछ दिया ही नहीं। इसके बाद सोचिए, ब्रिटिशर्स ऐसे ही करते थे। ब्रिटिश लोग तो वैसे ही इतने चालू थे, वादे सबसे करते थे। इसराइल से भी उन्होंने वादे किए थे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो ये तुम्हारे को दे देंगे, आज़ादी दे देंगे। हर कॉलोनी से जितने भी कॉलोनियल देश थे जिन्होंने है ना जिन पे ये लोग का राज चलता था, सब जगह से है ना इन्होंने वादे किए थे, लेकिन आज तक कभी अंग्रेजों ने वादों को पूरा नहीं किया, कभी नहीं निभाया। 1858 ईस्वी में भी है ना महारानी विक्टोरिया की बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, कैनिन ने जिसको इलाहाबाद के दरबार में पढ़ के सुनाया था। तो उसमें भी जो वादे किए गए थे वो खाली बस बोलने के लिए थे, ऐसा कुछ भी रियल में हुआ नहीं। इंडियंस के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया उनके हित में कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम दूसरा ये भी हुआ कि है ना उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, वो सबसे बड़ा ये परिणाम हुआ कि है ना ऊपर से भारत को भी मना कर दिया आज़ादी देने से, और ऊपर से रोलेट एक्ट आ गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग पे भी मेरा सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद इंडिया में भी है ना आज़ादी को लेकर बड़े पैमाने पे जोर शोर से आंदोलन चालू हो गए। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट बोल रहा हूँ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, हाँ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद इंडिया भी है ना ऐसे करके तेज हो गया। टर्की में भी है ना रातों रात है ना रेवोल्यूशन आ गया। टर्की में भी है ना अलग से जो वहाँ के खलीफा थे उनको है ना उखाड़ फेंका गया, और वहाँ को है ना टर्की ने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। तो ऐसे करके युद्ध के अलग अलग परिणाम निकले, और फिर ऐसे करके ये युद्ध का तो फिर, और उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना। उसके बाद सबसे बड़ी बात लीग ऑफ नेशन क्या था, ये लीग ऑफ नेशन की ये जो थी ना, अब इसके बाद ऐसा बोला गया था कि है ना 50-60 साल के बाद अब कोई वॉर नहीं लड़ा जाएगा। या अब सबको लग रहा था कि अब लीग ऑफ नेशन बना है तो है ना शांति स्थापित हो जाएगी यहाँ पे। तो शांति स्थापित हुई नहीं, लेकिन अब शांति स्थापित नहीं हुई क्योंकि है ना लीग ऑफ नेशन इसको रोकने में सफल नहीं हो पाया द्वितीय विश्व युद्ध को। तो उसके बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बना। जर्मनी ने है ना सबसे बड़ा जर्मनी को है ना रेफरेंस बनने थे, जो है ना उन्होंने वॉर में जो कुछ भी तबाही मचाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी को है ना सबसे ज्यादा उसके है ना जो हर्जाना था पूरा भरना पड़ा इसकी वजह से। अब जर्मनी के हिटलर ने इसका सबसे बड़ा बदला लिया। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी बताया था, तो उसमें बताया था कि है ना हिटलर के बारे में कि हिटलर ने कैसे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया, तो उसकी भी पूरी स्टोरी बताई थी। तो ऐसे करके जर्मनी को भी देना पड़ा, जर्मनी को भी रेफरेंस देने पड़े, मतलब हर्जाना भुगतना पड़ा उस चीज़ का, जो फाइन वाइन थी जो कुछ भी था सब देना पड़ा। तो ऐसे करके ये था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। और इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद भी काफ़ी कुछ हुआ अलग अलग कंट्रीज में। और उसके बाद फिर है ना 1939 में, हालांकि उस समय तक इसको ग्रेट वॉर या ग्रेट यूरोप वॉर ऐसे कोई वर्ल्ड वॉर का नाम नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो आपको कैसा लगा तो उसको कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।